हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के फिर एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र नीतीश। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर बायोलॉजी पढ़ाने वाले। बायोलॉजी में भी क्या तो मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क में बिहार बोर्ड में 5 नंबर में पूछता है, मानव मस्तिष्क का स्वच्छ नामांकित चित्र बनावे या मानव मस्तिष्क के कार्य को लिखे, मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मानव मस्तिष्क क्या होता है, ये सब कुछ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मानव मस्तिष्क क्या होता है, मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, किस भाग का कौन सा कार्य होता है, उसके बाद मानव मस्तिष्क का वर्क क्या क्या है, ये सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताएंगे। ये वीडियो आप फुल्ली एंजॉय करके देखिएगा, जिससे आपको सब कुछ समझ में आए और बिहार बोर्ड में 5 नंबर यहाँ से आप सुरक्षित कर ले। तो दोस्तों, इसी के साथ कहते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं मानव मस्तिष्क होता क्या। तो दोस्तों, मानव मस्तिष्क जिसको हम कपार कहते हैं, ब्रेन, मानव मस्तिष्क दोस्तों शरीर की सबसे महत्वपूर्ण रचना, हमारे बॉडी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है मानव मस्तिष्क, जो शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हमारे बॉडी में जितना भी काम होता है मानव मस्तिष्क के सहायता से ही होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, यह एक कोमल रचना होती है, बहुत ही कोमल रचना है, जो खोपड़ी के भीतर मस्तिष्क कोश के भीतर सुरक्षित होता है। खोपड़ी के इसके अंदर मस्तिष्क कोश के भीतर सुरक्षित होता है दोस्तों। अब दोस्तों, मानव मस्तिष्क के भाग कौन कौन होते हैं, तो मानव मस्तिष्क के 3 गो भाग होता है। 3 गो भाग, पहला भाग होता है परम मस्तिष्क, दूसरा भाग होता है अनुमस्तिष्क, तीसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। दोस्तों, परम मस्तिष्क क्या होता है सो हम पहले जानेंगे। परम मस्तिष्क दोस्तों, यह मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है। परम मस्तिष्क मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों, जो संपूर्ण शरीर का 2/3 भाग में फैला होता है, मतलब 2/3 भाग में बांटा होता है। फैला होता है मतलब बटा होता है। यह एक अनुदैर्घ्य गति द्वारा दाएं से बाएं की ओर गोलार्ध में विभाजित होती है, गोलाकार भागों में विभाजित होती है। मानव मस्तिष्क के परम मस्तिष्क वाला भाग दोस्तों, इस गोलार्ध में परम मस्तिष्क गोलार्ध भी कहते हैं। इसके अंदर का भाग करोड़ों तंत्रिका कोशिकाओं से बनी बाहरी परत से ढका होता है। करोड़ों तंत्रिका कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं परम मस्तिष्क, जिसे परम मस्तिष्क बलकुट कहते हैं। इस बलकुट का श्रवण, दृष्टि, गंध, स्मरण, बातचीत आदि के लिए अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र होता है। दोस्तों, ये थे परम मस्तिष्क के बारे में, मैंने आपको कुछ चर्चा किए। अब दोस्तों, मैं अनुमस्तिष्क के बारे में बताऊंगा। अनुमस्तिष्क क्या होता है। अनुमस्तिष्क को दोस्तों पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं, मतलब पिछला वाला मस्तिष्क का भाग। तो दोस्तों, अनुमस्तिष्क क्या होता है सो जानिए। अब यह सिर के पीछे नीचे की ओर स्थित भाग होता है। सिर के पीछे की ओर पिछला भाग होता है, इसी को दोस्तों बोलते हैं परम मस्तिष्क, जिसका निचला भाग लंबा सिरा मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। यह मुख्यतः पेशीय गतियों को नियंत्रित करने एवं शारीरिक संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। दोस्तों, परम मस्तिष्क होता है शारीरिक संतुलन, जो होता है हम कैसे खड़ा रहेंगे, कैसे बैठेंगे, इस सब के लिए काम करता है। इसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था या अनियमितता आने पर शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे किसी दारू पी लेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा, तो यही बताया है। परम मस्तिष्क दोस्तों, इसमें शराबी व्यक्ति के शराब की नशा का सबसे अधिक प्रभाव इसी भाग में होता है। परम मस्तिष्क में दोस्तों, हम शराब जैसे कोई आदमी पिया है तो परम मस्तिष्क ही उसका जो है ना अल्टरनेट काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए उसका ना मतलब कुछ देर के लिए वो हिंदी में बोलेगा, उसके बाद गाली गलौज भी कर लेगा, किसी से झगड़ों कर लेगा, तो शराब हमें नहीं पीना चाहिए। तो ये सब दोस्तों परम मस्तिष्क का ही प्रभाव होता है। क्रियाएं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, शरीर का संतुलन आदि का अनुरक्षण मस्तिष्क के इसी भाग के द्वारा होता है। परम मस्तिष्क कहे तो परम मस्तिष्क पढ़ चुके हैं। अनुमस्तिष्क के बारे में आपको मैं अभी बता रहा था। अनुमस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं। तो साइकिल जो चलाते हैं या कलम चलाते हैं, पेंसिल चलाते हैं, शरीर का संतुलन बनाते हैं, ये सब अनुमस्तिष्क का ही दोस्तों काम है। अब तीसरा दोस्तों हम लिखे हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। मस्तिष्क का तीसरा भाग का नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा।
तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का आधारित भाग जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, मेरुरज्जु से दोस्तों ये जुड़ा होता है, जिसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। यह पश्च मस्तिष्क की सतह पर होता है, मतलब पीछे की भाग ही होता है, जो हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण, मतलब रक्त का परिसंचरण जो होता है, हृदय जो गति करता है वो रक्त परिसंचरण, जो सांस लेते हैं, श्वसन, लार का स्राव, निगलने की क्रियाओं का नियमन करता है, मतलब नियंत्रित ये सब करता है दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा। यह अधिकांश प्रतिवर्ती क्रियाएं एवं अनैच्छिक गतियों का भी नियंत्रण करता है। दोस्तों ये थे मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों ये जो तीन को बता दिए, परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा। दोस्तों अब बताएंगे मानव मस्तिष्क का काम क्या होता है। मानव मस्तिष्क का दोस्तों काम होता है यह सभी प्रकार के ज्ञान एवं चेतना संबंधी सूचनाओं का संग्रहण करता है। जितना भी नॉलेज है हमको या किसी को भी, तो ये ज्ञान और चेतना, सोचने की शक्ति है, जो जहाँ होता है सब मस्तिष्क में ही संचित रहता है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। दोस्तों जब हम बच्चे थे, अभी हम जवान हो गए, तो ये जो परिवर्तन आता है व्यक्ति में, ये भी मानव मस्तिष्क के द्वारा ही आता है। दोस्तों ये था मानव मस्तिष्क से रिलेटेड जानकारी। ये जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।